हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रेड मास्टर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर डेली आपको दो इंट्राडे स्टॉक, एक स्टॉक बिलो 100, निफ्टी प्रेडिक्शन, बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन और पोजिशनल कॉल्स बताई जाती हैं। और नेक्स्ट डे उनका चार्ट के ऊपर प्रीव्यू आपको यहाँ पर दिखाया जाता है। देखिए, मैंने सभी चार्ट्स लगा लिए हैं जो आपको कल बताई गई थी कॉल्स। दिखाया जाता है कि स्टॉक के अंदर एसएल हुआ या टारगेट हुआ। टारगेट हुए तो कितने हुए, 1, 2, 3 या उससे भी ज़्यादा, क्योंकि हर स्टॉक के अंदर आपको यहाँ पर एक एसएल और 3 टारगेट बताए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कल जो स्टॉक आपको दिए गए थे उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, उन्होंने क्या कुछ आप लोगों को प्रॉफिट कराया या लॉस कराया, जो कुछ भी है सारा हम चार्ट पे देखेंगे। तो दोस्तों, पहला स्टॉक आपको दिया गया था कल वीआरएल लॉजिस्टिक। इसके अंदर हमारा बाइंग लेवल था वो था 545 से अबव, 3 टारगेट 553, 558, 563। और दोस्तों, ये ओपन हुआ आज 541 पे। ये देखिए 23 तारीख और ये ओपनिंग कैंडल है। 541 पे ओपन हुआ और यहां से दोस्तों इसने भागना शुरू किया। इसकी दौड़ शुरू हुई यहां से और दौड़ में ये फर्स्ट आया, क्योंकि इसने आज हाई बना दिया 566 रुपए का। यानी कि हमारे जो तीनों टारगेट थे 563 तक के, सारे अचीव कर दिए। देखिए, लगातार भागा है यहां से, लगातार बहुत बढ़िया आज इसने परफॉर्मेंस दिखाई और हमें 3.9% यानी लगभग 4% का प्रॉफिट इसके अंदर हुआ है। दोस्तों, पहला स्टॉक और धमाका। चलिए दूसरा स्टॉक देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा स्टॉक दोस्तों मैंने आपको दिया था ऑप्टिमस। ऑप्टिमस के अंदर मेरा बाइंग लेवल था 244 से अबव, 3 टारगेट 247, 249, 252। और दोस्तों ये ओपन हुआ 244 रुपए 80 पैसे। ये देखिए, ये ओपनिंग कैंडल है 244 रुपए 80 पैसे, यानी हमारे बाइंग लेवल पे ही है लगभग। यहां से फिर इसने भागना जो शुरू किया, ये रुका ही नहीं, ये उससे भी तेज भागा और इसने तो सारों में फर्स्ट दौड़ लगा दी आज। और दोस्तों इसने हाई बनाया 263 रुपए का। 263 मतलब 7.8%, यानी कि 7.8%। अब दोस्तों दो स्टॉक और दोनों स्टॉक के अंदर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 11.7% का प्रॉफिट है हमें दो स्टॉक के अंदर ही, 12.5%। दोस्तों मजा आ गया। ये कॉल देख के मुझे भी संतुष्टि हुई कि मैंने आपको इतनी अच्छी कॉल दी जिन्होंने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया और लगातार आपको प्रॉफिट कराया। देखिए, ये स्टॉक 9.50 पे ही आपको टारगेट दे गया सारे, और ये 9.45 पे। अब दोनों के दोनों आपको इस तरह से प्रॉफिट दे गए, मजा आ गया, बहुत बढ़िया मजा आया। चलिए दोस्तों, ये तो हो गए हमारे दोनों स्टॉक। अब हम चलते हैं तीसरा स्टॉक, यानी कि बिलो 100, 100 रुपए से नीचे वाला स्टॉक। ये था एरोलैम। एरोलैम के अंदर मैंने आपको बाइंग लेवल दिया था दोस्तों 95 रुपए 50 पैसे से अबव, 3 टारगेट 97 रुपए, 98 रुपए, 100 रुपए। लेकिन दोस्तों आज ये 91 रुपए 70 पैसे का ही हाई बनाया इसने। ये देखिए, तो ये स्टॉक हमारा इनिशलाइज ही नहीं हुआ। तो दोस्तों दो स्टॉक इनिशलाइज हुए, दोनों स्टॉक ने सुपर डुपर हिट हमें परफॉर्मेंस दी। अब चलते हैं बैंक निफ्टी। ये देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों मैंने आपको 42,600 का सीई दिया था और 42,200 का पीई दिया था। देख लेते हैं बैंक निफ्टी का क्या लेवल्स रहे। ये देखिए, बैंक निफ्टी ओपन हुआ 42,668, यानी हमारी बाइंग बन गई शुरू में ही, और उसके बाद लो बनाया इसने 42,556। तो देख लेते हैं लो के अंदर हमारा एसएल हुआ या नहीं हुआ। सिर्फ एक बार ही बाइंग आई है इसके अकॉर्डिंग। ये देखिए, मैंने लाइन भी लगा रखी है, लेकिन हम पहले इसी का चार्ट देख लेते हैं, यहीं पर क्लियर हो जाएगा। 1 मिनट होल्ड कीजिए। ये देखिए दोस्तों, इसमें हमारा एसएल नहीं हुआ, मैंने चेक कर लिया है, क्योंकि ये ओपन हुआ था 125 पे। ठीक है, देखिए यहां पर देखिए 125 पे ये ओपन हुआ है और लो बना है इसका 102 रुपए, नहीं सॉरी प्रीवियस क्लोज है, लो बना है 111 रुपए। यानी कि हमारा 12 रुपए डाउन जाना था, तो ये नहीं बना हमारा इसके अंदर, यानी कि एसएल नहीं हुआ, क्योंकि ये स्पाइक में गया है। ये देखिए, तो हमारा इसमें एसएल नहीं हुआ। तो हमारी 125 पे बाइंग बनी और हाई बनाया इसने 310, यानी कि पैसा हो गया हमारा डबल, 148%, लगभग 1.5 गुना पैसा हो गया हमारा। 125 पे बाइंग, 310 का हाई। तो दोस्तों मजा आया। 148% आपको यहां मिला, 11.7% आपको स्टॉक्स में मिला।
तो दोस्तों ये मेरी आज की परफॉर्मेंस थी। चलिए अब हम कल के लिए, कल है एक्सपायरी दोस्तों। एक्सपायरी के दिन मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है और ये तो मंथ की एक्सपायरी है और मंथ की एक्सपायरी में तो ये समझ लीजिए बवाल मचता है, बहुत ज़्यादा एकदम से अपसाइड चला जाएगा, एकदम से डाउन साइड चला जाएगा, एकदम से साइडवेज हो जाएगा मार्केट, कुछ नहीं कह सकते। तो इसलिए कल आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जो भी काम करें प्रॉपर एसएल के साथ काम करें, विदाउट एसएल किसी भी कंडीशन में आप काम ना करें। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि मंथली एक्सपायरी है अवॉइड करें तो बेस्ट है। बाकी चलिए मैं आप लोगों के लिए स्टॉक लाया हूं कल के लिए, उनको देख लेते हैं एक बार। दोस्तों पहला स्टॉक नेशनल फर्टिलाइजर एनएफएल। आज का क्लोजिंग प्राइस 56.55 रुपए, हमारे बाइंग लेवल रहेगा 56.75 रुपए से अबव। एसएल 56.50 रुपए, तीन टारगेट 57.65 रुपए, 58.40 रुपए, 58.90 रुपए। दोस्तों ये आपका बिलो 100 वाला स्टॉक मिल गया इसी के अंदर, कोई बात नहीं। दूसरा स्टॉक है दोस्तों लक्ष्मी ऑर्गेनिक। आज का क्लोजिंग प्राइस 302.90 रुपए, हमारा बाइंग लेवल रहेगा 305 से अबव। एसएल 303, तीन टारगेट 309, 313, 316। अब देख लेते दोस्तों बिलो 100 कल्याण ज्वेलर्स। आज का क्लोजिंग प्राइस 98.70 रुपए, हमारा बाइंग लेवल रहेगा 99.40 रुपए से अबव। एसएल 99, तीन टारगेट 100 रुपए 40 पैसे, 102, 103। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बिलो 100 के दो स्टॉक लाया हूं। दूसरा स्टॉक देख लीजिए एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज। आज का क्लोजिंग प्राइस 63.90 रुपए, हमारा बाइंग लेवल रहेगा 64.20 रुपए से अबव। एसएल 64, तीन टारगेट 65 रुपए, 65 रुपए 80 पैसे, 66 रुपए 50 पैसे। तो दोस्तों ये चार स्टॉक हैं आप लोगों के लिए, एक बार फिर दोबारा से देख लीजिए। नेशनल फर्टिलाइजर एनएफएल, दूसरा लक्ष्मी ऑर्गेनिक एलेक्स केमिकल, कल्याण ज्वेलर्स और तीसरा चौथा है एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज। तो दोस्तों ये वो स्टॉक हो गए जो कल के लिए हैं, जिन्हें आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करें, देखें कि इन स्टॉक की परफॉर्मेंस किस तरह की रहती है। अब दोस्तों एक बार निफ्टी देख लेते हैं कि आज निफ्टी ने क्या ड्रामा किया है। ये देखिए, ये है आज की निफ्टी की ओपनिंग, बहुत हाई, लेकिन उसके बाद लगातार गिरावट आई है, लगातार, यानी कि 10:15 तक गिरावट आई है और इस टाइम बीइंग के अंदर हमारे दोनों स्टॉक टारगेट भी कर गए। मार्केट गिर रही थी और हमारे स्टॉक ऊपर भाग रहे थे। उसके बाद थोड़ी देर साइडवेज रहा मार्केट, फिर कोशिश करी रिकवर करने की, लेकिन ये 3 बजे वाली कैंडल में भयंकर गिरावट आई और जो पुराना लो था उसको भी तोड़ के मार्केट और ज्यादा नीचे आकर गिरी। ये बात अलग है कि ग्रीन में ही क्लोज हुई है, लेकिन मार्केट में आज सिर्फ और सिर्फ गिरावट रही है। तो ये तो आज का हो गया। अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट इनके क्या रहेंगे। देखिए दोस्तों, निफ्टी मैंने आपको बताया था कि 18,200, 300, 400, 500, 500 से ऊपर नहीं जाएगा। 500 एक बहुत भयंकर इसके लिए रेजिस्टेंस लेवल है और ये उसी के आसपास मंडरा रहा है, और 18,000 इसके लिए भयंकर सपोर्ट है, बहुत जबरदस्त सपोर्ट है। वो टूटती है तो गिरावट पॉसिबल है। तो दोस्तों आज की जो क्लोजिंग है वो है 18,267। अभी भी मेरा सपोर्ट जोन 18,100 और 18,000 दो मेरे सपोर्ट जोन है। ऊपर की तरफ 18,500 तो है ही है, उससे पहले अब ये जो कल इसके लिए 18,300 जो इसका सपोर्ट बना हुआ था वो अब इसके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। हाँ, गैप अप ओपनिंग से तो टूट सकता है आराम से, अदरवाइज यहाँ पर थोड़ा सा इसको स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा 18,300 पे। तो दोस्तों मेरी तरफ से ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लेवल 18,300 और 18,500, नीचे की तरफ सपोर्ट जोन 18,100 और 18,000। देखते हैं कहां पर क्या होता है। तो दोस्तों ये तो था निफ्टी। अब चलते हैं बैंक निफ्टी। देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने आप लोगों के लिखे हुए हैं। बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई बना चुका है, अब 43,000 की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे। आज का क्लोजिंग है 42,729। अब अगर यहां से बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ भागता है और 42,900 को क्रॉस करता है तो आपको 42,900 का सीई बाई करना है। और अगर यहां से नीचे की तरफ जाता है, टूटता है और नीचे जाता है और 42,600 को ब्रेक करता है, तोड़ता है, इससे नीचे चला जाता है, तो आपको 42,600 का पीई बाई करना है। दोस्तों फिर दोबारा से देख लीजिए, ऊपर की तरफ 42,900 का सीई बाई तब करना है जब 42,900 क्रॉस हो जाता है, पार हो जाता है, और अगर नीचे की तरफ 42,600 टूट जाता है तो आपको 42,600 का पीई बाई करना है।
दोनों में एसएल 10% रहेगा, प्रॉफिट हम 10% से स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट उठाने की कोशिश करेंगे एसएल ट्रेल करते हुए। तो दोस्तों ये स्टॉक्स आप लोगों के लिए कल के लिए थे, लेवल्स बैंक निफ्टी के निफ्टी के कल के लिए थे आप लोगों के लिए। अब मेरा काम खत्म, आप लोगों का शुरू। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को चैनल के बारे में बताओ, उनको समझाओ कि यहाँ पर किस तरह के स्टॉक्स बताए जाते हैं, उनमें किस तरह की मूवमेंट होती है, किस तरह के प्रॉफिट होते हैं। तो दोस्तों प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।